किस तरह के पुत्र माँ बाप को दुख देने के लिए आते हैं? कौन सा पुत्र माँ बाप को दारुण दुख देने के लिए आता है? मित्रों, इस प्रकार की घटना अक्सर हमें देखने को और सुनने को मिलती रहती है कि किसी पिता के सामने उसके जवान पुत्र की मृत्यु हो जाती है कि किसी पुत्र के अपने माता पिता को इतना दुख दिया, इतना शायद कोई शत्रु भी नहीं देता। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आइए कहानी से समझते हैं कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु क्यों होती है। मित्रों, एक समय की बात है, हिमाचल पर्वत के शिखर पर पक्षियों की एक विशाल सभा लगी हुई थी और उन समस्त पक्षियों में आपस में कुछ ज्ञान चर्चा चल रही थी। कुछ पक्षी प्रश्न करते थे कि और उनमें से जो ज्ञानी पक्षी थे वे उन प्रश्नों के उत्तर देते थे। ज्ञान चर्चा होते होते एक प्रश्न ऐसा खड़ा हो गया जिसे सुनकर वे सारे पक्षी सोच में पड़ गए और वह प्रश्न यह था कि मृत्यु लोक में कुछ पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले क्यों हो जाती है और कुछ पुत्र माता पिता को दारुण दुख क्यों देते हैं? ऐसा क्यों होता है? मित्रों, जिस पिता की आंखों के सामने ही उसके जवान पुत्र की मृत्यु हो जाए, उस पिता को कितना महा दुख होना यह चाहिए कि पहले पिता की मृत्यु हो, पुत्र की पिता का दाह संस्कार करे। लेकिन कई बार कुछ अभागे पिताओं को अपने हाथ से अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में एक पिता जीवित ही मृत्यु के समान कष्ट भोगता है। कई बार कुछ बेटे अपने माँ बाप के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, उनकी देखरेख नहीं करते, उन्हें तन्हा छोड़ देते हैं। उसे भी एक पिता मृत्यु के समान कष्ट भोगता है। मित्रों, समस्त पक्षियों में यह चर्चा चल रही थी। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों होता है। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण था। तभी पक्षीराज गरुड़ का उस सभा में आना होता है। पक्षीराज गरुड़ एक बूढ़े गिद्ध का रूप धारण करके आते हैं और एक जगह पर बैठ जाते हैं। सभी पक्षियों ने खड़े होकर के उनका अभिवादन किया। गरुड़ जी कहने लगे कि हे पक्षियों, आखिर आपके बीच में किस बात की पर चर्चा चल रही है? किस बात को लेकर आप इतनी उलझन में हैं? तब उनमें से एक पक्षी खड़े होकर कहने लगा, गिद्ध महाराज, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बीच में आज का जो संवाद है वह यह है कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु आखिर क्यों होती है। तो पक्षीराज गरुड़ कहने लगे कि हे पक्षियों, सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार आपका यह जीवन पिछले जन्म पर आधारित होता है। यह भी जरूरी नहीं है कि पूरा जीवन ही पिछले जन्म पर आधारित हो, लेकिन कुछ जन्मों का हमारे कुछ हिसाब किताब अगर बाकी रह जाते हैं तो वह हमें इस जन्म में पूरा करना पड़ता है। मित्रों, पहले हम यह समझना होगा कि हमारा कर्म ही हमारी गति तय करता है। आपके द्वारा किया गया कर्म ही आपके भविष्य को निर्धारित करता है। पक्षी कर्म 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सचित कर्म, नंबर 2 प्रारब्ध कर्म, नंबर 3 आरामी कर्म, नंबर 4 वर्तमान कर्म। इन चारों कर्मों का अलग अलग फल होता है। इनमें से जो सचित कर्म होता है वे हमारे अगले जन्म में हमारे साथ रहते हैं और उन्हीं कर्मों का फल हमें कभी कभी दुख और सुख के रूप में भोगना पड़ता है। मृत्यु के बाद यह भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर होता है वह जन्म जन्मांत तक आत्मा के साथ जुड़कर रहता है और हमारे जितने भी संगी संबंधी होते हैं वे सभी किसी न किसी कारण वह हमारे साथ आते हैं। कभी किसी जन्म में, कभी किसी जन्म में। वे सब हमारे कर्म का हिसाब चुकाने के लिए अलग अलग रूपों में आते हैं। मित्रों, बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर समझ पक्षी कहने लगे, हे पक्षीराज, आपकी यह बात हमारी समझ पे से परे है, थोड़ा सा सरल भाषा में हमें समझाए। तो पक्षी आज कहने लगे, पक्षियों ध्यान से सुनिए, मैं तुम्हें एक अद्भुत और रहस्यमय कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको यह जवाब मिल जाएगा कि पुत्र की मृत्यु पिता से पहले क्यों हो जाती है। मित्रों, सभी पक्षी चुपचाप बैठ जाते हैं और पक्षीराज गरुड़ कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कहने लगे, हे पक्षियों, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद किसान की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। जिस समय किसान की पत्नी की मृत्यु हुई थी उस समय लड़के की उम्र मात्र 10 साल की थी। तब किसान ने अपनी दूसरी शादी कर ली। उसके बाद किसान की दूसरी पत्नी से भी एक पुत्र पैदा हुआ। मित्रों, संजोग से एक बस किसान की दूसरी पत्नी की मृत्यु भी
हो जाती है। तब किसान अपने दोनों बेटों के साथ अकेले रह जाता है। कुछ समय बाद किसान का जो बड़ा बेटा होता है पहले वाली पत्नी से पैदा हुआ था। जब वह विवाह योग्य हो जाता है तो किसान ने बड़ी धूमधाम से अपने बड़े बेटे का विवाह कर दिया। मित्रों, धीरे धीरे कुछ समय बाद किसान बीमार पड़ जाता है। बीमारी के चलते उसकी ज्यादा हालत खराब हो जाती है और एक दिन उसकी भी मृत्यु हो जाती है। मित्रों, ध्यान रखना, किसान का जो छोटा बेटा था जो उसकी दूसरी पत्नी से पैदा था, वह अपने सौतेले भाई के साथ रहने लगता है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बड़े प्रेम से रखता था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन किसान का छोटा लड़का बीमार हो जाता है। तब उसकी हालत ज्यादा खराब रहने लगी तो बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्य से उसका इलाज करवाया, परंतु उसे कोई राहत नहीं मिली। बूढ़े गिद्ध कहता, हे पक्षियों, ध्यान से सुनना, बड़ी ही अद्भुत कहानी है। किन कर्मों से पिता से पहले पुत्र की मृत्यु हो जाती है। मित्रों, जब बड़े भाई ने अपने छोटे भाई का कई वैद्य हकीम से उपचार करवाया, परंतु उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। छोटे भाई की दिन पर दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी। काफी धन भी छोटे भाई के इलाज में खर्च हो चुका था। इलाज कराते कराते बड़ा भाई अब थक चुका था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की, यदि मेरा छोटा भाई जो सौतेली माँ से उत्पन्न है, अगर यह मर जाए तो हम उनके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में भी आधा हिस्सा हमें नहीं देना पड़ेगा। इससे का भी सारी जमीन जायदाद फिर हमारी हो जाएगी। अपने भाई की जान से ज्यादा प्यारी उसके बड़े भाई को अपनी धन दौलत और भाई की धन दौलत लग रही थी। तभी तो कहता है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पति का सुझाव उसकी पत्नी को भी बहुत अच्छा लगा। तब उसकी पत्नी कहती है, अजी ऐसे हम इसे मार भी तो नहीं सकते। यदि इसे मार दिया तो लोग समझेंगे कि हमने लालच बस इसे मार डाला है, क्योंकि ना हम यह काम किसी वेद से करवाए। आप जाओ और किसी वेद को लालच देकर उससे कहो कि इसे दवाई के बदले जहर देकर मार दे। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और कई रिश्तेदार भी हम पर शक नहीं करेंगे। सब लोग कहेंगे कि यह बीमार था, इसलिए बीमारी से मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने पत्नी की बात मान ली और मन में विचार करने लगा कि किसी से बात की जाए तो हमारे काम बन जाए। मित्रों, बड़े भाई ने ऐसा ही किया। उसे एक कोई निकट ही घनिष्ठ वेद मिल जाता है। वह वेद वैसों का बड़ा लालची था। जब बड़े भाई ने उस वैद से बात की तो मुझे मेरे छोटे भाई को जहर देकर मारवाना है। मित्रों, वैद्य जी पहले तो हिचके, लेकिन जब किसान के बड़े बेटे ने वेद को 1000 मुद्राओं का लालच दिया तो वेद यह काम करने को राजी हो जाता है। मित्रों, उसका छोटा भाई बीमार तो रहता ही था। वह वेद उसका उपचार करने के बहाने उसे देखने के लिए आता है और उसका इलाज करने के बहाने उसे जहर देकर चला जाता है। जहर के प्रभाव से तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने छोटे भाई की मृत्यु पर वे दोनों पत्नी और पति खुशी मनाते सोचने लगे, अब तो रास्ते का कांटा निकल गया। इसके हिस्से की सारी जमीन जायदाद अब हमारा अधिकार हो गया। वे दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। और याद रखना मित्रों, जो खुशी दूसरों के दुख को बुनियाद पर होती है, जो धन को दूसरों के हिस्से करके कमाया जाता है, वह धन कभी आपको सुखी नहीं दे सकता। और जो लोग दुख देकर सुख पाने की कामना करने वाले होते हैं, याद रखें उनके यहाँ एक दिन महा भयानक दुख आता है। मित्रों, बूढ़े गिद्ध कहता है, पक्षियों, इस प्रकार बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मार डाला और उसकी सारी धन संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। किसी रिश्तेदार को भी इस बात का संदेह नहीं हुआ। रिश्तेदार तो यह सोच रहे थे कि यह कितना अच्छा भाई है, अपने सौतेले भाई का कितना उपचार करवाया, कितनी देखभाल की, कितनी सेवा की, पर बेचारा बचा नहीं सका। क्या करता, रोग ही ऐसा असाध्य था। बेचारे की मृत्यु हो गई। दुनिया वालों को क्या पता था कि वह मरा नहीं बल्कि उसे मारा गया है। बड़ा भाई पूरी विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार भी कर देता है। धीरे धीरे समय निकलता चला गया। फिर गिद्ध कहता है, हे पक्षियों, कुछ महीनों के पश्चात उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को एक लड़का पैदा होता है। बेटे की खुशी में दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न होते हैं। बड़ी धूमधाम से उस लड़के का जन्मदिन मनाया जाता है। पूरे नगर में
में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और बड़े ही लाड़ प्यार से अपने पुत्र का पालन पोषण करने में लग जाते हैं। कुछ वर्षों में वह लड़का जवान हो जाता है। उन्होंने अपने लड़के को एक सुंदर सी कन्या को देखकर शादी कर दी। बड़ी धूमधाम से किसान ने अपने बेटे का विवाह किया। बेटे की शादी में खूब धन खर्च किया। बेटे की बहू जब घर में आती है तब उसकी शादी हो गई तो वह लड़का कुछ दिनों के बाद अचानक से बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्य को बुलाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया और उसका इलाज करवाने लगे। जिसने जितना पैसा मांगा उसको उतना ही पैसा दिया गया। सब कुछ दिया ताकि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज के लिए अपनी सारी आंधी संपत्ति तक बेच डाली। उसका लड़का बीमार से सही हो जाए इसलिए। परंतु कहते हैं दोस्तों, जिस पर जिसका जितना कर्ज है वो अवश्य चुकाना पड़ता है, चाहे कोई कैसा भी चुकाए। मित्रों, उस लड़के की दिन पर दिन तबीयत भी खराब होती चली जा रही थी। लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया था। शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। मात्र अस्तित्व पंज शेष रह गई थी। लड़के को चारपाई पर लेटा रखा था और उसका पिता अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ, अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उनकी तरफ देख रहा था। अपने रिश्तेदारों से कह रहा था कि यह क्या हुआ, मेरा इकलौता पुत्र, भगवान ने मुझे किस बात की सजा दी है। देखिए श्रोताओं, उसी समय वे लड़का उठा अपने पिता से बोला कि भाई, अपना हिस्सा साफ हो गया, बस अब कफन और लड़की का हिस्सा बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। यह सुनकर के पिता ने सोचा कि लगता है बीमारी के कारण लड़के का दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा। देखो ना, मैं इसका बाप हूँ और यह मुझे भाई कहकर बोल रहा है। तब लड़का कहता है, नहीं भाई, आप मेरे बाप इस जन्म में हैं, मैं तुम्हारा पिछले जन्म का भाई हूँ। याद कीजिए, यह सभी रिश्तेदार बैठे हुए, मैं तुम्हारे छोटे भाई हूँ, तुम्हारी सौतेली माँ का बेटा, तुम्हारा छोटा भाई। उसने के लिए आपने मुझे जहर देकर मरवाया था। अब वही संपत्ति बिक कर मेरे इलाज में लग चुकी है। आपके ऊपर मेरा जो धन था वह मैं धीरे धीरे अपने इलाज में लगवा चुका हूँ। मित्रों, यह सुनते ही उसका पिता एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, हाय, मेरे तो कुल का नाश हो गया। मैंने यह क्या किया, जो किया वह मेरे आगे आ गया। भाई, मुझे यह तो बता दो, मैंने जो किया वह तो मुझे देखने को मिल गया, पर एक बात मेरे समझ में नहीं आती, इस तेरी पत्नी का क्या दोष था जो बेचारी विवाह कर तेरे साथ आई? यह तो निर्दोष है, अब इनको जिंदा जलाया जाएगा। गिद्ध बोला, हे पक्षियों, उस समय सती प्रथा चलती थी। उसमें पति के मरने के बाद पति की चिता पर जिंदा जलाया जाता था। तब वो लड़का कहने लगा कि हे भाई, आप मेरी बात पर ध्यान से सुनो। सभी बैठे हुए रिश्तेदार और तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने वेदों को मेरे इलाज के लिए बुलवाया। उस वेद को तुमने कुछ पैसों का लालच दिया और उसने मुझे जहर दिया। जो दुष्ट पैसों के कारण किसी को मारता है तो उसको भी उसका फल भोगना पड़ता है। गिद्ध बोला, पक्षियों, वह लड़का कह रहा था कि जिस वैद्य ने मुझे जहर खिलाया था, तुम्हें उसका क्या पता? तब उसके पिता ने कहा, हाँ बेटा, मुझे पता है। आपकी मौत के 3 साल बाद वह वैद्य भी मर गया था। उसके लड़के ने कहा, वही वैद्य यह पत्नी के रूप में मेरे घर में आया है। मेरे मरने पर अब इसे जिंदा जलाया जाएगा। इसको भी इसके कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। हमारे जीवन में आने वाले पात्र और प्रत्येक घटनाएं हमारे ही कर्मों का उपज होती है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटने को मिलता है। आज नहीं तो कल हमें हमारे कर्म का फल जरूर मिलेगा। जीवन के हर कठिन प्रश्न को जीवन से ही हल मिलता है। जितना गहरा कुआं होता है उतनी ही मीठा जल मिलता है। गिद्ध बोला, पक्षियों, ऐसा कहकर बोहा किसान पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उस किसान पर दूसरा कोई पुत्र नहीं था। उसकी सारी संपत्ति का नाश हो जाता है। उसकी मृत्यु के बाद जो उसकी पत्नी थी उसको भी उसके साथ जिंदा जला दिया जाता है। उस वैद्य को भी उसके कर्म का फल मिल जाता है। उसने लालच बस उस किसान पुत्र को जहर दिया था। वह वैद्य
मरकर उसकी पत्नी बना था, उसे भी मृत्यु के महा भयंकर कष्ट को देखकर गुजरना पड़ा। मित्रों, इधर गिद्ध पक्षियों से कहता है, इस दुनिया में 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। जो जो काम उसने किए उसे कर्मों का भुगतान भी किया जाता है। तब यह बात सुनकर पक्षी कहने लगे कि 4 प्रकार के पुत्र कौन से हैं? तब पक्षीराज गरुड़ कहते हैं, पक्षियों, शास्त्रों में 4 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। पहला पुत्र होता है ऋणानुबंध, दूसरा पुत्र होता है शत्रुपुत्र, तीसरा पुत्र होता है उदासीन और चौथा पुत्र होता है सेवक। ध्यान रखिए, जो पहले पुत्र है ऋणानुबंध पुत्र, जो शत्रु पुत्र, ये दोनों पुत्र आपके कर्मों के अनुसार ही आपके घर में जन्म लेते हैं तो इनकी मृत्यु पिता के पहले हो जाती है। अगर किसी पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है तो समझ लेना कि वे ऋण बंधुक शत्रु पुत्र पैदा हुआ है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार यदि आपके अपने पूर्व जन्म में किसी को किसी प्रकार का दारुण दुख पहुंचाया हो और वह व्यक्ति आपके किसी भी तरह का बदला लेना चाहता है, लेकिन वे किसी प्रकार बस बदल नहीं ले पा रहा है क्योंकि वे कमजोर था और वही इसी तरह तड़प तड़पड़ कर मर जाता है, तो निश्चित मानिए वह व्यक्ति इस जन्म में आपका पुत्र बनकर लौटेगा और वह फिर अपना बदला पूरा जरूर करेगा और आपको अपने ही पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ेगी। जरा सोचिए, अगर किसी के सामने उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए तो उस पिता को कितना असहनीय दुख होता। उसका मतलब यह होता है कि यदि आपका पुत्र आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा है तो समझ लेना कि आपके पिछले जन्म का वह शत्रु हो सकता है। यह वह व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने कभी मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होगा। ऐसी संतान आपके जीवन में हर तरह से कष्टों से भर देती है, आपका जीवन नर्क बना देती है। ऐसी संतान आपको मारती है, सताती है, आपकी धन संपत्ति को कर्म के माध्यम से बर्बाद कर देती है और एक दिन आपको भीख मांगने पर मजबूर कर देती है। तो पक्षियों, इस तरह से पिता से पहले वही 2 पुत्र मरते हैं जो ऋणानुबंध होते हैं और जो पुत्र शत्रु होते हैं। अपने कर्मों का लेखा जोखा पूरा करने के लिए किसी के यहाँ आकर के जन्म धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में स्पष्ट कहा था कि हे अर्जुन, इस संसार में जितने नाते रिश्ते हैं वे सभी पिछले जन्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। इस महाभारत में जितने भी तुम्हारे सगे संबंधी दिखाई दे रहे हैं ये सभी तुम्हारे और इनके पिता का लेखा जोखा है। हे अर्जुन, तुमने पूर्व जन्म में जब तुम धर्म के पुत्र थे और मैं तुम्हारा बड़ा भाई नारायण और तुम मेरे छोटे भाई अर्जुन थे, उस समय तुमने इस दुर्योधन को पराजित किया था। उस समय दुर्योधन ने हार का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा कर रखी थी कि हे अर्जुन, मेरे सामने जब भी तू आएगा मैं तुझसे बदला लूंगा। हे अर्जुन, प्राणी को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। जिसका जिस पर कर्ज होता है वह उसका 100 जन्मों के बाद भी चुकाता है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से कही थी। यह बात महाभारत काल की है। महाभारत की भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। विजेता पांडव सहित श्री कृष्ण शरण पर पड़े पितामह का आशीर्वाद लेकर लौटने लगे तो पितामह ने श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया। श्री कृष्ण पास आए तो भीष्म ने उनसे पूछा, मधुसूदन, मैं आपके किस कर्म का वजह से नुकीले किलों पे बनी इस सैया पर सहन कष्ट भुगत रहा हूँ? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको अपने पिछले जन्म का कर्म याद है? पितामह बोले, पिछले 100 जन्म मुझे याद है और इनमें मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। श्री कृष्ण जी उनमें सहमति जताते हुए कहा, यह सही है कि 100 जन्म में आपके कुछ नहीं किया। यह 100 जन्म की बात है। उस जन्म में भी आप एक युवराज थे। एक बार जंगल से गुजर रहे थे। एक पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के बाद आप चलने लगे तो ऊपर से एक करकेटा आपके घोड़े की गदर पर गिरा। आपने अपने तीर से उसे उठाकर पीछे की ओर फेंक दिया। वह करकेटा पीछे बेर की कटीली टहनियों पर पीठ के बल गिरा। बेर के कांटे उसके पीठ में धंस गए। बेचारा करकेटा कांटों से निकलने की जितनी भी कोशिश करता कांटों में उतना ही कष्ट देते। करकेटा उसी अवस्था में कई दिन जीवित रहा। उसकी तकलीफ आपके नाम दर्ज हो चुकी थी, लेकिन आपके पुण्य कर्म इतने प्रबल थे कि वह पाप फलित नहीं हो पा रहा था। फिर आज क्या पितामह
के इस सवाल पर श्री कृष्ण ने बताया, दुर्योधन की सभा में जब द्रौपदी को चीरहरण हो रहा था तब आप उसे बचाने में समर्थ थे, लेकिन उसके बावजूद आपने दुर्योधन को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। इसके आपका सारा पुण्य क्षीण हो गया और 101 जन्म लेने से पहले इस पाप को फलित होने का मौका मिल गया। जब हम जन्म लेते हैं, फिर जब हम गर्भ में रहते हैं, तब हमें ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इस जन्म में संबंध में से इस बार हमें मुक्त करें। इस बार जन्म लेने के उपरांत हम अच्छे कर्म करेंगे, लेकिन जन्म लेने के उपरांत हम उन बातों को भूल जाते हैं, मोह माया के वश में हो जाते हैं। कर्म के फल कभी न कभी मिलते ही हैं, इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी व जीव जंतुओं को कर्म के फल भी भोगना पड़ता है और कर्मों के ही अनुसार ही जन्म होता है। कभी किसी प्राणी को नहीं संतान होती, भले ही वह छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हो। तो देखिए मित्रों, इस संसार में 4 तरीके के पुत्र बताए गए, जो 2 तरह के पुत्र होते हैं, ऋणानुबोध और शत्रु पुत्र, जिसके हम कर्जदार, जिसका कर्ज हमने खाया है, जिसके पैसे के लिए और वे पैसे वापस नहीं दिए तो वह पैसे हमें चुकाने पड़ते हैं। यदि किसी जन्म में चुका दिया तो बहुत अच्छा है, और यदि वे दूसरे जन्म में चले गए तो आपको भी यही दारुण दुख झेलने को मिलता है। वह पुत्र के रूप में जन्म लेगा, भाई के रूप में जन्म लेगा, यह आपके प्रिय किसी सगे संबंधी के रूप में जन्म लेगा, यह फिर आप गधा बनके या बैल बनके या कुत्ता बनके, जो आप उन पैसों को चुकाएंगे। आपको कर्ज तो जरूर चुकाना पड़ेगा, यही साक्षात विधान है, यही प्रकृति का नियम है। ये हर क्रिया प्रतिक्रिया जरूरी होती है। जो दूसरों तरीके का पुत्र होता है, शत्रु पुत्र, वह भी आपसे बदला नहीं छोड़ता। आपके पास कोई गरीब रहता है, कोई कमजोर रहता है, आप ताकतवर हैं, उस पर आप अपना बल उपयोग करते हैं, उस मृत्यु के समान यातनाएं दे रहे हैं। यह यातनाएं उसकी मृत्यु आत्मा सहित वे भी मौका मिलने पर आपको उतनी ही भयंकर यातनाएं देगा, और आप उन यातनाओं से राहत हो जाएंगे, चाहे वह पुत्र के रूप में हो, पिता के रूप में हो या पत्नी के रूप में। इस प्रकार से मित्रों, पहले वाले 2 पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है। बाकी के जो 2 पुत्र होते हैं, उदासीन और सेवक, उनकी मृत्यु पिता के बाद होती है। यह वह पुत्र होते हैं जो आपकी सुख सेवा करते हैं, क्योंकि आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे। यानी कि पिता पुत्र की मृत्यु नहीं देखता, तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी और का हम ना ले, और अगर ले तो उसका वापस दे। मित्रों, दूसरी बात की इतना परेशान नहीं करना चाहिए, वह हमसे कमजोर है और हम उसको मृत्यु के समान यातनाएं दे रहे हैं, तो वो भी मौका मिलते ही आपसे आपका हिसाब किताब जरूर चुकाने आएगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन से पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है और कौन से पुत्र माँ बाप को कष्ट देने के लिए आते हैं। मित्रों, सीधी बात है, हम अगर किसी के साथ उपकार करते हैं, मुसीबत उसकी मदद करते हैं, गरीब लाचारी में उसको धन से मदद करते हैं, गरीब लाचारी में उसको धन से सहायता करते हैं, तो समझो आप उसके प्रिय मित्र की संख्या बढ़ रही है और वह मित्र मुश्किल से वक्त में आपके साथ जरूर खड़ा होगा। यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो शत्रु की संख्या बढ़ती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।